एक बार कश्यप जी धूनी को विसार करके चल दिए। तो आज अदिति कहने लगी कि प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए। कहने लगे तुम पुत्र से क्या करना? कि नहीं मुझे एक पुत्र चाहिए। कश्यप जी कहने लगे अगर तुम्हें एक पुत्र चाहिए तो तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। वो व्रत कौन सा है? पयोव्रत। और पयोव्रत कब प्रारंभ होता है? आदि फागुन परिवार से 21 दिन का व्रत है। इस व्रत के नियम कुछ अलग हैं, ध्यान से सुने। आज भी जो माता बहनें इस व्रत को करती हैं, संतानहीन हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पयोव्रत का नियम क्या है? 2 प्रकार के सूअर होते हैं, एक तो गांव के सूअर, एक जंगल के सूअर। जंगल के सूअर के पैरों की खुदी हुई मिट्टी लाए, जमुना जल या गंगा जल में मिला करके उसे अपने पूरे शरीर से लगा ले, और पूरे शरीर से लगा करके किसी मंदिर धर्मशाला पे जाकर के इस व्रत को करे। और इस व्रत को 21 दिन करे। भोजन में क्या लेना है? श्याम गऊ की दूध की बनाए खीर, उसी से भोग लगाए, उसी को प्रसाद में वितरण करे। जो बच जाए उसे ग्रहण कर ले और 21 दिन व्रत करे। और व्रत का नियम यही है, इसी मंत्र का जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीधा, और भी है लेकिन सीधा। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र महामंत्र है तुम्हारे लिए, गृहस्थी आश्रम वालों के लिए महामंत्र है। ये मंत्र आप कभी भी जप कर सकते हैं। विद्वान लोग तो ये कहते हैं माता बहन जितनी बार भोजन बनाती है ना, इस मंत्र का जाप करते हुए बनाती हैं, तो भगवान स्वतः ही उसके भोजन का भोग पहले ही लगा लेता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अत्ति ने व्रत को किया, व्रत का पूरा समय हुआ, वो गर्भवती हुई। जब वो गर्भवती हुई तो गर्भवती होने के साथ साथ भगवान का स्मरण करती रही। एक बात और कहना चाहूंगा, आपके घर में आपकी पुत्र वधू या जो भी नारी गर्भवती हो, उस समय अधिक भजन करना चाहिए। क्योंकि जितना भजन करोगी बच्चा वैसा ही ज्ञानी, आज्ञाकारी और अनेक प्रकार से आपका नाम रोशन करने वाला होगा। और सबसे बड़ा क्या होगा? संस्कारी। जिसका बच्चा संस्कारी है उसके कुल का कल्याण है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पढ़ना लिखना अपनी जगह रहा, पढ़ना लिखना अपनी जगह है। पढ़ने लिखने से भोजन की व्यवस्था बन सकती है, लेकिन संस्कार परिवार से मिलेंगे, ज्ञान से मिलेगा। ऐसे ही भजन करती रही। ब्राह्मणों ने जनेऊ पहना दिया, भक्तों ने खड़ा मुंह दे दिया, पीले वस्त्र पहना दिए, देवताओं ने छत्र दे दिया, और ऐसा रूप बना करके आज राजा और बल के यहां पहुंचे। और जाकर के भिक्षा मांगने लगे कि हे राजन हमें भिक्षा दीजिए। जब कहने लगे कि हे राजा हमें भिक्षा दीजिए, राजा कहने लगे तुम तो बहुत छोटे ब्राह्मण हो, मांगो भिक्षा। कि जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा? कि हाँ, कि मुझे 3 डग धरती चाहिए। राजा कहने लगा मैं छत्री हूं, 3 डग धरती में तुम क्या करोगे? कि मैं कुटिया बनाऊंगा। क्या 3 डग धरती में तुम कुटिया बनाओगे? कि हाँ। अरे थोड़ी ज्यादा मांग लो। नहीं नहीं, महल मांग लो नहीं, सोना मांग लो नहीं, असरपी मांग लो नहीं, वस्त्र मांग लो, घोड़े मांग लो, हाथी मांग लो, मुझे 3 डग धरती चाहिए। ठीक है, अपनी रानी बिंदुवती को बुलाओ। जब बिंदुवती को बुलाया तो उनके गुरु का क्या नाम है? शुक्राचार्य।
शुक्राचार्य कहने लगे इनसे दान की मना कर दे कि नहीं। शुक्राचार्य नाराज होके चले गए। लेकिन जब संकल्प के लिए गंगा जल निकालने लगे गंगा सागर से, तो नली में आके बैठ गए। भगवान को बता दी। भगवान ने कुशा उसमें डाली, उनकी आंख फूट गई, वो चले गए। संकल्प हुआ। जब संकल्प हुआ तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया। आकाश से लग गया सिर, धरती से लग गए पैर। नाप लो। पहली डग में ब्रह्मलोक को नापने लगे। अब हम तुम कहते हैं गंगा महारानी कहां से आई? ध्यान से सुने। पहले डग में जब ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक को नापा तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि विष्णु का तलवा मुझे पहली बार मिला है, इसका चरणामृत ले लो। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से विष्णु भगवान मतलब वामन भगवान के और तलवे का चरणामृत इकट्ठा करके कमंडल में रख लिया। उसी से तो गंगा महारानी प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी के कमंडल में से शंकर जी की जटाओं में पहुंची और शंकर जी की जटाओं में धरती पर आई, जिससे गंगा महारानी के दर्शन हमको हुए। आज 2.5 डग में तीनों लोक नाप लिए। अब आधा डग कहां से लाऊं कि मेरे शरीर को नाप लो। शरीर को नाप लिया। भगवान छोटे बन गए। बिंदुवती से कही कि कुछ मांग लो, कि मांगूंगी वो ही मिलेगा कि हाँ मेरे पति को छोड़ दो। छोड़ दिया और हाथ जोड़कर नेत्रों में आंसू भर के क्या मांगने लगी। भक्त किसे कहते हैं? नेत्रों में आंसू भर के मांगने लगी कि सत्य सिंधु प्रभु जग कहूं, सत्य सिंध प्रभु जग कहें और मोय शरण में लीजिए। सत्य सिंध प्रभु जग कहें और मोय शरण में लीजिए। मैं जा रही पाताल को तो पहरा आप ही दीजिए। पाताल का राज चाहिए जब तक धरती पर सूर्य और चंद्रमा रहे, मेरे महल की चौकीदारी करना। कि ठीक है। भगवान चौकीदारी पर लग गए। लक्ष्मी को पता नहीं भगवान कहां गए। नारद जी कहने लगे तुम्हें पता है भगवान कहां है कि नहीं? राजा बल के यहां चौकीदारी कर रहे हैं। अब कि तुम एक काम करो कि रक्षाबंधन आ रहा है, तुम इनकी बहन का रूप बनाकर राखी बांधो और बांध के राखी कहना कि ये पहरेदार मुझे दे दो। उसी दिन से चला था धर्म के बहन भाई की प्रथा। राखी बांधी जाकर के मांग लो कि पहरेदार चाहिए। कि तुम कौन है? कि लक्ष्मी, आज से तुम मेरी धर्म की बहन है, ले जाओ। शंकर भगवान ब्रह्मा जी आ गए कि ऐसा नहीं होगा, 4-4 महीने हम पहरा लगाएंगे। तो आज भी गर्मियों में 4 महीने विष्णु भगवान, बरसातों में ब्रह्मा जी और सर्दी में शंकर भगवान पहरा लगाते हैं। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।